भाइयों एवं सुशील बहनों, हम प्रभु की भक्ति करते हुए आदिनाथ भगवान को याद करते हैं और एक एक गाथा से एक एक अनंत गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं और उस भक्ति में तल्लीन होते जा रहे हैं, इसलिए कि प्रभु आपका भी कल्याण हो गया, हमारा भी हो जाए। आपके पांचों कल्याणक हो गए हैं, एकाध कल्याण तो हमारा हो जाए। इस प्रकार भावना भाते हुए हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 42वीं गाथा में कर्म शत्रुओं पर कैसे विजय पाई जाए इसका अर्थ बताया है। गाथा का नाम तो है वलगत तुरंग गजगर्जित भीमनाद। उसके अंदर इन चारों लाइन में युद्ध का वर्णन आया है। आजौ शब्द क्या आया? दूसरी लाइन में पहला अक्षर माजौ बलम बलवताम अपि भूपति नाम। वो जो युद्ध क्षेत्र है, संग्राम का जो क्षेत्र है, वो बड़ा उधम मचाए हुए है। शत्रु राजा वहां पर युद्ध करने के लिए आ गए हैं और वलगत तुरंग, तुरंग यानी घोड़े और गज यानी हाथी, घोड़े इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हाथी भी चिंघाड़ रहे हैं। बड़े जोर शोर के साथ पूरा युद्ध का वातावरण निर्माण हो गया है। चारों तरफ भीमनाद, गज गर्जित भीमनाद। इधर ध्यान, गज गर्जित, गज यानी हाथी के, भीमनाद यानी गरजता हुआ नाद जो है वो बड़े जोर से दहाड़ते हैं। और इस प्रकार की उस युद्ध भूमि की वातावरण बदल गया है पूरा का पूरा। जैसे शादी ब्याह का वातावरण हो तो वातावरण अलग हो जाता है, मंडप का वातावरण, लॉन्स का वातावरण अलग रहता है। युद्ध का वातावरण हो तो पूरा वातावरण बदल जाता है। और अगर हमारे धार्मिक क्षेत्र का वातावरण है तो वो भी कैसा हो जाता है? शांत दांत, ऐसा सुंदर लगता है, मन में शांति के भाव आ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से घर बार के, संसार के विचारों को छोड़कर हम कहाँ आ जाते हैं? कितनी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वातावरण बदल गया। आज की गाथा में बताया है कि वो कैसा है? युद्ध भूमि का वातावरण है। आजौ बलम बलवताम अपि, बलम यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना बल दिखाने में लगा है। घोड़ा अपना बल बता रहा है, हाथियों के झुंड अलग से बता रहे हैं, उस पर बैठे हुए सैनिक जो है वो अपने बल को बघार रहे हैं। और इस प्रकार ये शत्रु राजा जो है वो बड़ा मद में आ गया है। किसी न किसी प्रकार से उसको अपना युद्ध जीत लेना है। ऐसे में क्या बताया? अब चलती है महत्व की बात अगली 2 लाइन के अंदर। ऐसे में प्रभु आपके नाम का कोई कीर्तन करता है मन के अंदर, और वह अगर अपनी भक्ति में तल्लीन हो गया है ना, तो उसकी विजय हुए बिना रहती नहीं। याद रखिए क्या बताई बात ला करके। एक बार तो युद्ध का वर्णन बताया, परंतु जब आपके नाम का कीर्तन, शब्द क्या आया? त्वत्कीर्तनात्मयि वाशभिदाम उपैति। वो क्या करता है? जैसे सूरज की किरणें आती है और अंधेरा नष्ट हो जाता, अंधेरा भाग जाता है, उसका वर्णन तीसरी लाइन में आया। उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम। मयूख शब्द अब अपना याद हो गया है, क्या आया है? कई बार आ चुका है। मयूख यानी किरणें क्या आती हैं? सूरज की। दिवाकर मयूख, दिवाकर यानी सूर्य, दिन करने वाला दिवाकर, और दिवाकर की किरणें, और वो भी उद्यत यानी उगता हुआ सूरज। उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम। उन किरणों की जो शिखाएं हैं वो शिखाएं विद्धम यानी अंधकार को भेदती हैं। विद्धम, विद्ध यानी वेदना, बाणों से जो वेधा जाता है उसको
विद्धम शब्द कहते हैं। तो आपके किरणों के बाण इधर आते हैं और अंधेरा क्या होता है, भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। सूरज के आने पर अंधेरा रहता, प्रभु आपके नाम का सूरज हमारे हृदय में प्रकट जाता है। मुंह के अंदर आपके नाम का जप हम करते रहते हैं तो अज्ञान का अंधकार है, कर्मों का अंधकार है। हमारे ऊपर कौन सा अंधकार छाया है, कर्मों का अंधकार। इन कर्म रूपी शत्रु को, क्या है ये कर्म रूपी, क्या है, हमारे मित्र है क्या, हमने बनाए उनको मित्र, बुलाया, मोह को बुलाया और वेदना को, साता वेदनियों को बुलाया और ना जाने किन किन हमारे जो शत्रु है उनको हमने क्या रखा है, मित्र बना के रखा है, पाल पोस कर रखा है। उसको हटाने का अभी तक भी प्रयत्न हुआ नहीं है। यहाँ पर फरमाते हैं कवि कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, जन्म जन्म में चक्कर काटे हैं भाई और बहनों, अब क्या करना है, त्वत् कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, कीर्तन यानी ढोल बजाकर कीर्तन लेना ऐसा नहीं, गुण कीर्तन, संकीर्तन, नाम कीर्तन, स्मरण कीर्तन, इसकी कीर्ति का गुणगान अगर हम करें ना तो हमारे पाप झटकने लग जाते हैं, झरने लग जाते हैं। और जिसके पास कर्मों का आवरण है उसको तो अवश्यमेव इन भक्त गीत का, ये भक्ति का गीत है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अभी तो आपको संपुट के निमित्त से, परंतु हमारे पिंपल गांव के लोगों को भक्तामर आता है, भक्तामर फेर सकते हैं, फेरने के लिए जगह बन गई है। छोटी पड़ती क्या, नहीं पड़ती, पर मन भी बड़ा करना पड़ेगा। फेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुंजन करना पड़ेगा यहाँ पर। और नहीं आता है तो देख करके पढ़ो ना, कोई बात नहीं। जिसको भी नहीं आता कंठस्थ, वो क्या करे, किताबें बांटी है आपके पास, उसके अंदर भक्तामर स्तोत्र है और उसको देख करके भी आप शुद्ध उच्चारण, उच्चारण कैसा होना चाहिए, किताब भले ही आपके हाथ में है परंतु उच्चारण तो आपका है। वो भक्तामर स्तोत्र, वो भक्ति का स्तोत्र जो है, उसको अगर हम फेरते रहे ना भाई और बहनों, तो उसके कारण फायदा क्या होगा, कर्म रूपी शत्रु क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। पास में पहले बांधे हुए तो आएंगे, परंतु जो अब बंध रहे हैं वो कर्म क्या हो जाएंगे। देखिए, इतने दिन तक अपन ने घाती कर्मों का विवरण सुना है ना, 4 घाती कर्म थे। उसके लिए हम क्या कहते थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इसमें आएगा क्या, अंतराय तुम्हारे घाती कर्म में आ गया। और अघाती कर्म के अंदर क्या आएगा, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र। क्या आएगा, जैसे पहले घाती कर्म में मोहनीय कर्म कैसा था, प्रधान राजा बन करके आया था। मोहनीय कर्म क्या हुआ था, राजा बन करके आया था। इन अघाती कर्म के अंदर अब अघाती कर्म के अंदर अब जो है ना भाइयों, वेदनीय कर्म राजा बन करके आने वाला है। अब कौन सा कर्म है राजा, उधर के 4 कर्म का राजा, वैसे तो 8 ही कर्म का राजा मोह ने बड़ा पसारा फैला के रखा है, बहुत ज्यादा पसारा, उसको आवरना कठिन हो जाता है। दिवाली में उस पसारे को आवरना है अपने को। जड़ वस्तु को क्या हम आवरे, जड़ वस्तु को देखते इधर से उधर रखना वो ठीक बात है, परंतु याद रखना कि अपने पास जो मोहनीय कर्म का पसारा फैला हुआ है घर के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर, उस पसारे को क्या करना है, हटाने का काम करना है। और अब जो अपने पास अघाती कर्म आए हैं, ये गुणों का घात नहीं करते, आत्मा के गुणों का घात करने वाले, दर्शन नहीं कराने वाले, ज्ञान नहीं होने देने वाले, ये जो कर्म है वो घाती कर्म है। परंतु ये जो आगे वाले 4 गाथा, ये 4 गाथाएं जो है, इसके अंदर अघाती कर्म का वर्णन। अघाती यानी क्या,
आत्मा के गुणों का घात करते नहीं, उसको भोगना पड़ता है। अब आयु है, आयु को अपन क्या करेंगे, अपने आप भोगेंगे। फिर क्या आता है, नाम है, नाम चला है अपने नाम के साथ, जिसका उसका जो भी नाम है। नाम कर्म की भी अनेक प्रकृतियां होती हैं। फिर वेदनीय कर्म, कौन सा कर्म है, वेदनीय कर्म, ये राजा बन गया है। और आज के ज़माने में तो पूछो मत, असाता वेदनी ज़्यादा है, साता तो गई कम, परंतु असाता बेचारे इस कोरोना ने तो क्या कर दिया, सबको जगा दिया कि मैं आता हूँ तो ऐसा भय लेकर के आता हूँ, डर लेकर के आता हूँ। सबके मन में एक प्रकार का क्या है, डर बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो असाता लाने वाला है। तो अब जो आए हैं इन 4 अघाती कर्मों में, वो कौन सा कर्म राजा है, अपने कर्म की युद्ध भूमि में साता असाता वेदनीय हमारे सामने आने वाले हैं, उनको हमें क्या करना है, भगा देना है। तो आज की गाथा हमें कहती है कि भाई और बहनों, त्वत्कीर्तनात्मैवाशु भिदा, भेदिए उन कर्मों को, क्या करिए, अपने यहाँ शत्रुओं पर विजय मिलाने की बात आती है ना, तब शब्द क्या आता है, जरा बताना मेरे को, अरिहंत। अरि यानी क्या मालूम है ना सबको, फिर भी भूल जाते ना, अभ्यास नहीं होता ना, इसलिए अरि यानी शत्रु और हंत यानी कौन से शत्रु को, कर्म के शत्रु को। राग द्वेष कषाय जो अंदर में भरी पड़ी है, उन शत्रुओं को हनन करने का काम कौन करता है, भगवान का नाम करता है, अरिहंत का नाम करता है, आदिनाथ का नाम करता है कि तुम क्या करो, प्रभु की भक्ति करो, 3 करण 3 योग से करो, मन वचन काया से करो, जो करते हैं उनको अनुमोदना दो। आज हमारी सभा के अंदर मुमुक्षु आई है, शारदा बहन, वो क्या करती है, सिर्फ अनुमोदना नहीं, संयम ग्रहण करने की भावना से वो यहाँ पर आई है। हमारी शारदा बहन छाजेड़, ये देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कर्मों को रोका जा सकता है, उन्होंने निर्णय कर लिया। कामशेट में रहने वाली ये बहन हमारे गुरु बहन धर्मशिला जी महाराज साहब के बहन की लड़की है, कामशेट में रहने वाली भाई की लड़की है, शारदा बाई छाजेड़। और आज उसने कई सालों से उसका चल रहा था। जब विहार किया था, हम लोग बम्बई जाते हैं तो बीच में कामशेत आता है, और कामशेत आया तो शारदा बाई का घर आ ही जाता है। स्थानक के अंदर अगर संत विराजमान हो तो विनंती करके हमको ले जाते, सेवा भाव करते, और इस प्रकार की भावना भाते भाते धर्म ध्यान करते करते और अपना कर्तव्य पूरा करते करते, क्यों रुकना पड़ा इतने दिन, कर्तव्य के लिए। रोज आते थे हमारे पास, देवलाली के अंदर आते, जहाँ हम रहे वहाँ पर ये बहन आती है शारदा बाई, और अपनी भावना व्यक्त करती कि मार साहब इतो काम मने साइन करनी पड़े, मने जवाबदारी है, मने इतो काम करने पछे कई करनो है। और अब उनके चेहरे पर खुशी छा गई है। भाई बैठो। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये मुमुक्षु जीवन है, जो इन्होंने किया वो सब कर सकते हैं, ऐसी भावना। इनका भी एक लड़का है, बड़ा सुंदर घर है, कामशेट के अंदर बड़ा इनका प्रतिष्ठामय परिवार है, परंतु आज क्या किया है, निर्णय ले लिया है और संयम के पादान पर चढ़ने लग गई है। और हमको आनंद इसलिए है कि हमारे उज्जवल ग्रुप में वो आने वाली हैं। घर में समृद्धि होती है तो अच्छा लगता है ना। कई सालों के बाद हमारे संघाड़े के अंदर हमारा ग्रुप कितना बड़ा है, 80 साध्वी मंडल है। उज्जवल ग्रुप के अंदर 80 साध्वी जी है, और इनके मासी जी तो सती जी मार साहब के साथ में ही रहते थे, धर्मशिला जी मार साहब। और अब जो उनके हमारे गेंदाबाई रो कई नाम तो
विवेक शिलाजी महाराज साहब, ये दोनों मासिया। और अब जो है पुण्य शिलाजी महाराज साहब, कीर्ति शिलाजी महाराज साहब धर्म की ध्वजा फहराते हुए चौमासे करती है, बड़ा जोर लगाते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं। भाई और बहनों, उसी संघाड़े के अंदर शारदाबाई दीक्षा लेने वाली है। उसने तो कहा कि हम तो विनंती के लिए आ रहे हैं। विद्या के बाद फोन आया, माँ विनंती ने आवा, पर हम तो कहते हैं कि हमारे संघ वाले लाभार्थी हैं, आपका सत्कार सम्मान करना चाहते हैं। क्योंकि ये सम्मान किस चीज़ का है? त्याग का है, संयम का है, वीतराग मार्ग के पंथ का है। भाई और बहनों, तो इस प्रकार हम अगर चाहे तो कर्मों को रोक सकते हैं, कर्मों को भगा सकते हैं। अब इन 4-5 गाथाओं के अंदर आपको जरा बता दूं, थोड़ा सा एक बार अपन रिवीजन करें। 38वीं गाथा के अंदर आया था भवदश्रितानाम, भवदाश्रितानाम, आपके आश्रय में रहने से दुख दूर कैसे होंगे। संसार के अंदर दुख तो है, पर कैसे दूर होंगे, इसका वर्णन 38वीं गाथा से आया है। उसमें 38वीं गाथा की लाइन में क्या आया? भवदाश्रितानाम। 39 में क्या आया? तव चल संश्रितंते, आपके आश्रय में आए, ते यानी तुम्हारे आश्रय में आ गए तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। 40वें में आए, पहले कभी लिखा हुआ है मैंने तो सामने में आ गया है, उसमें आया त्वन्नाम कीर्तन जलम, अभी अभी परसों अपन ने पढ़ा। फिर आया 41 में त्वन्नाम नागदमनी, कल पढ़ा था ना अपन ने। नागदमनी जड़ी बूटी है, उसको अगर अपने पास रखे तो किसी भी प्रकार का कोई प्राणी तकलीफ दे सकता नहीं। फिर आया त्वन्नाम कीर्तन, कीर्तनात्म नहीं, तत्कीर्तनात्मयी वाशु, हाँ त्वत्कीर्तन। आज की जो गाथा है उसके अंदर आया आपका कीर्तन, गुण कीर्तन करने से हमारे जो कर्म है आशु यानी शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। कल आने वाला है त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते, वहाँ पर भी बड़ा सुंदर वर्णन आने वाला है। फिर 44 में आएगा भवतः स्मरणात् व्रजन्ति, आपके स्मरण मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। 45वें में आएगा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, हमारी जो बीमार काया है उसको क्या हो जाएगा? रज अमृत, आपके नाम के रज को अगर हम शरीर पर लगाएं, मन पर लगाएं तो हमारी वेदना दूर हो सकती है। फिर 46 में आएगा त्वन्नाम मंत्र मनिशम मनुजा स्मरंत, आपके नाम का मंत्र अगर हम रटते हैं ना भाई और बहनों, तो हमारे दुख जो है, कष्ट है, कर्म है, थोड़े बहुत तो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ऐसी सारी गाथाएं अपने सामने आने वाली हैं। आज अपने पास समय हो चुका है और इन बातों को हमने देखा है कि कर्म शत्रु को अगर नाश करना है तो प्रभु का नाम स्मरण जो है वो कीर्तन के रूप में बहुत सुंदरता से आनंद के साथ अगर हम उनका नाम लेते हैं तो उस प्रभु के नाम से हमारे कर्म शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आप और हम मिलकर के प्रभु के नाम का स्मरण करें, रात और दिन भगवत भक्ति में लगाएं तो निश्चित रूप से इस जन्म में तो शांति मिलेगी, आने वाले जीवन में भी शांति मिलेगी। गाथा को बोलना है पर किताब इधर चली गई हमारी। जेथे तुरंग गजादि करुण सर्व, जेथे तुरंग गजादि करुण सर्व, जेवल गणा करिति पूर्ण धरुन गर्व, जेवल गणा करिति पूर्ण धरुन गर्व, युद्धामधील नृप सैन्य पळून जाते, युद्धामधील नृप
त्वत्कीर्तने तमजसे रवीच्या पुढे ते कीर्तने तमजसे रवीच्या पुढे ते त्वत्कीर्तने तमजसे रवीच्या पुढे ते कीर्तने तमजसे रवीच्या पुढे ते रवी म्हणजे सूर्य. हे आदिश्वरा, ज्याप्रमाणे सूर्याच्या उदयाने अंधकार नष्ट होतो, त्याप्रमाणे ज्या भीषण रणक्षेत्रात स्वैर भैर उधळणारे घोडे असतील, भयानक हत्ती चित्कार करत असतील, शत्रू पक्षाकडील राजाची सेना अत्यंत शक्तिशाली असेल, तरी देखील लक्षात घ्या, तरी देखील विजय कोणाचा होईल? केवळ आपल्या नावाच्या उच्चाराने एका क्षणात तुमचे भक्त विजय पावतील, म्हणजे त्यांचाच विजय होईल. याप्रमाणे आजच्या या गाथात आपण भक्तीचे महत्त्व जाणून घेतले आहे आणि या भक्तीमुळे शक्ती प्राप्त होईल. शक्तीमुळे अरिहंत पदाच्या शक्तीमुळे आपला विजय होईल. याच शुभकामनामध्ये आता मी विराम घेते. ओम शांती.